फरीदाबाद में युवाओं को नौकरी में 75% आरक्षण मिलने पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का किया धन्यवाद। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने और फरीदाबाद में निकाली यात्रा। क्यूआरजी अस्पताल से और बाजार की मार्केट तक निकाली गई यात्रा में युवाओं ने जेजेपी जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद के लगाए नारे। जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा की अध्यक्षता में की गई यात्रा। ये हमारी क्यूआरजी ओल्ड चौक से और अग्रसेन चौक तक यात्रा निकाली गई। ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में से होते हुए धन्यवाद यात्रा रही है और इसका उपलक्ष्य था कि आज जो 75% युवाओं को हरियाणा में आरक्षण दिया गया प्राइवेट नौकरियों में आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा, तो उनका धन्यवाद करने के लिए जो युवाओं में एक जोश है, एक खुशी है, उसके लिए आज ये धन्यवाद यात्रा निकाली गई। काफ़ी युवा भी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कितना जोश देखा जा रहा है इनमें। आप खुद देख सकते हैं, सारे युवा बिल्कुल दिल से धन्यवाद करते हैं अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का। और जननायक जनता पार्टी निरंतर युवाओं की पार्टी है, लीडरशिप युवा है और आगे आने वाले समय में भी युवाओं के हितों में जो फैसले होने चाहिए वो करती रहेगी। सर, हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी गुरुग्राम में भी देखा गया कि इसको लेकर कुछ अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि जो गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन उसने याचिका दायर की है और वो बोलने की जो ये हुआ है वो गलत है, क्योंकि जो योग्यता जिनके पास है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो इस एरिया के जो लोग होते हैं, मूल जो निवासी हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे इनको नुकसान होगा। नहीं, ये कहना गलत है, गुंडागर्दी गलत वर्ड होगा ऐसा। हरियाणा में भी बहुत से लोग हैं। अब आप देखिएगा कि हरियाणा का जो युवा है वो यहाँ नौकरियाँ ना मिलने के कारण कहीं और प्रदेशों में जाने पड़ रहा है, जो कि अपने गृह प्रदेश में नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज़ की जो वाजिब डिमांड्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ही फैसले लिए थे। जहाँ पहले 50,000 का स्लैब था उसको 30,000 का स्लैब करा गया, ये इंडस्ट्री की ही मांग थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा गया कि जो नई इंडस्ट्री लगेंगी, जो स्टार्टअप्स लगेंगे, उनको 2 साल का ईज ऑफ पीरियड दिया जाए, वो दिया गया। तो अगर ऐसा होता तो इंडस्ट्री अपना विरोध दर्ज करवाती, जो कि कहीं नहीं है। सारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस को साथ में लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिए गए। तो उनका कहना ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पलायन करने को मजबूर है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ऐसा होता तो पलायन कर जाते। ये कानून बन चुका है, अब तो 15 जनवरी से तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। 14,000 से ज़्यादा कंपनियां अपना सर्वे रिपोर्ट दायर कर चुकी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री का कहीं से पलायन नहीं होता। जिस तरीके से 75% की बात की गई है, कितना फ़ायदा लगता है आपको युवाओं को मिलेगा? बिल्कुल, आप जैसे 15 जनवरी से जब ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आएगा तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले, यही इस कानून का उद्देश्य था। और जितने लोग आज हमारे जितने युवा हैं, ये मेरे सब साथी खड़े हैं, सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है वो यही आती है कि नौकरियाँ उपलब्ध नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ उपलब्ध होने जा रही हैं। जिस तरीके से पूर्व की सरकारों की बात करें, कभी युवाओं के लिए, क्योंकि हमेशा युवा जो होता है राजनीति सत्ता पलटने के लिए भी काफ़ी होता है, तो ये आगे क्या लगता है कि और कितने जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है और कितना मजबूत रहेगा? यही फर्क होता है। आपने जो पिछली सरकारों की बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बातें ही करते रह गए कि हम ये कानून लाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कभी भी उसके ऊपर एक जो सीरियसनेस थी पुरानी सरकारों की वो देखने को नहीं मिली। किसी ने भी विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने भी बिल पेश नहीं करा, किसी ने भी कोई वर्किंग उसके ऊपर नहीं करी। और ये फ़र्क है आज युवा नेतृत्व का, जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है और जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने ये फुट डाउन करके ना केवल अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था, लेकिन सरकार में आते ही इस वादे के ऊपर अमल भी करा।